नमस्कार दोस्तों एक वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या होता है कि अगर दिमाग मेरा ये मानना है कि अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में क्या है, पकती रहेगी। इसलिए अगर हमने किस वीडियो बना दिया, शेयर कर दिया, तो वो चीज़ हमारे दिमाग से हट जाती है। दोस्तों क्या है कि आप एक चीज़ याद रखना कि एक एज जब होती है ना हमारी, हम जब 40 के बाद हम कितना भी यंग होने दिखावा करे कि हम यंग हैं, तो यंग बनने से कोई यंग नहीं बन जाता है। 40 के बाद क्या होता है कि हमारी गिनती बूढ़ों में शुरू हो जाती है। 40 हुई, 45 हुई, 50 हुई, 55 हुई, अब हम बूढ़ों में गिनती हुई। ये अलग बात है कि हम दिखते नहीं हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे पसंद नहीं है ये सब फालतू की बातें करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे दिमाग में कुछ पक रहा है या कुछ है तो हमें डिस्कस करना चाहिए। तो क्या होता है कि 40 के बाद हमें ये सोचना चाहिए, हमें ही नहीं, हर एक इंसान को मैं ये कहूँगी कि ये सोचना चाहिए कि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें ऐसा काम करना है जिससे हम स्वर्ग में जाएं, हमारे ऊपर कोई दुख ना आए, हम हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छा काम करें। कहते हैं ना दोस्तों कि हमेशा अगर हम अच्छा काम करेंगे ना तो भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा। क्या हुआ कि दो फैमिली थी, तो कभी भी क्या होता है कि मुझसे लोगों ने डिस्कस किया है कि मैम एक बात बताइए, फैमिली के लोग अपनी फैमिली के पास ही तो अपने बच्चों को भेजेंगे, किसी और के पास तो भेजेंगे नहीं। जैसे ये बात सही है, अगर दो फैमिली रह रही है तो वो अपनी और मैं चाहती भी हूँ कि आप किसी पड़ोसी के घर में अपने बच्चों को भेजने से अच्छा है कि आप अपनी फैमिली में ही अपने बच्चों को भेजो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। आपका बच्चा सेफ भी रहेगा और और आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस बच्चे ने ये बोला कि मुझे ये मतलब उसके जो बड़े पापा थे बच्चे के, वो बच्चे के बड़े पापा ने कहा कि मतलब मेरे पास आने से तुम्हारी मम्मी रोकती नहीं है? तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरी मम्मी तो नहीं रोकती है। तो अगर तुम्हारी मम्मी रोकेगी तो उसे जवाब देना और बातों को सुनना नहीं। तो आप एक बात बताइए कि आप ऐसा करके कितना गलत कर रहे हो, आप पाप के भागीदार बन रहे हो। और वो जो बच्चा है वो कभी अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं छुपाता है, एक एक बात बताता है कि मुझे ऐसा कहा गया है। तो उस बच्चे को तो छोड़ो, वो तो ना समझे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप 50 की एज क्रॉस कर चुके हो। आप ये सोचो कि आपकी फैमिली आपके ऊपर कितना विश्वास करती है, जो अपने बच्चों को आपके पास भेज रही है, किसी और के पास नहीं जाने दे रही है। वो ये सोचती है कि नहीं यार, कितना भी हो अपनी फैमिली को छोड़कर अगर हमारा बच्चा किसी तीसरे के घर जाएगा तो वो चीज़ गलत होती। तो आप उस बच्चे को क्या सिखा रहे हो? तो दोस्तों, अगर मैं ये जानती हूँ कि अगर हम किसी के भी बच्चे को गलत सिखाते हैं, जवाब देना सिखाते हैं, लड़ना सिखाते हैं, तो वो गलत करते हैं। कभी भी आपको किसी से बात नहीं करनी है तो आप मत करो, लेकिन पाप के भागीदार मत बनो, गलत मत सोचो। क्या होता है कि अगर हमारी ही फैमिली पर कोई प्रॉब्लम आए और हम हंसे तो उसमें क्या होगा कि हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार ये इंसान इतना खुश कैसे रहता है, इस इंसान की हर ज़रूरतें पूरी कैसे हो जाती, क्योंकि उस इंसान ने कर्म किया है, हमेशा अच्छा सोचा है, कभी बुरा नहीं सोचा है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि आप कभी भी किसी के भी घर में आग लगाते हो या किसी के बच्चे को भड़काते हो तो आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो, आप पाप के भागीदार बन रहे हो। क्या होता है कि ज़िंदगी में हम चल नहीं रहे, हम दौड़ रहे, इतना बिजी शेड्यूल है कि ये छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ना, लड़ना की फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि लोग ये
सही इंसान कहता है कि यार ये सारी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो भगवान क्या करेगा। और जो इंसान दिल से भगवान को मानता है ना, उसको भगवान भी कहते हैं कि तुम आगे चलो, ये सारी प्रॉब्लम को मैं देख लूँगा। तो वाकई में वो ऐसा डंडे मारते हैं ना कि फिर इंसान जब मुंह के बल गिरता है ना तो फिर संभाल में नहीं आता है। क्योंकि इस सही इंसान को भगवान ने कहा है कि तुम आगे बढ़ो, मैं देख रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी भी इंसान को अपनी फैमिली में आग नहीं लगाना चाहिए, उसके बच्चों को नहीं भड़काना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिसको इंजीनियर बनना होगा बनेगा, जिसको डॉक्टर बनना होगा बनेगा। आप किसी की का नसीब नहीं छीन सकते, किसी की किस्मत नहीं छीन सकते। इसीलिए मैं यही सलाह दूंगी कि ज़िंदगी में अच्छा सोचोगे ना तो हमेशा अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो हमेशा बुरा होगा। फैमिली में अगर कोई लड़ाई कर रहा है, देखिए किसी के पेरेंट्स चले गए हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, आपने जाकर वहाँ पे सॉल्व कर दिया, सबको समझा दिया, तो उससे क्या होगा कि भगवान खुश होगा कि हाँ यार, ये एक भगवान बनकर आया और देखो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और आपने अगर वहीं पर कहीं घी का काम किया और भड़का दिया बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चे तो ना समझे, पेरेंट्स चला गया, बच्चे तो ना समझे, वो तो लड़ेंगे। लेकिन आपने अगर वहाँ पर घी का काम किया तो क्या होगा ना कि वो चीज़ रिपीट होती है। आज हमने किसी की आग में घी डाला है तो कल को भगवान हमारे आग में भी घी डालेंगे, किसी न किसी को घी डालने के लिए भेज देंगे। तो क्या होता है कि ज़िंदगी में हम जो करते, मेरी उतनी एज नहीं है लेकिन मैंने अपने पापा को, सास ससुर को, सभी को कर्म करते हुए देखा है, अच्छा करते हुए देखा है, सुख भोगते हुए देखा है। इसीलिए मैं कर्म पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो कई लोग अगर डिस्कस करते हैं कि मैम अपनी ही फैमिली में लोग बच्चों को भड़काते हैं, तो ये चीज़ गलत करते हैं। मैं लोगों को, मुझे ये सब फालतू मैटर्स पे डिस्कस करने के लिए टाइम ही नहीं है। और मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब जिसके समझ में आए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कहता है कि तुम चलो, मैं बैठा हूँ सज़ा देने के लिए। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आप अच्छा काम करोगे ना सुख भोगोगे। और अगर आप किसी के भी बच्चे को भड़काओगे, जवाब देने का बोलोगे, लड़ाई करने का बोलोगे, पेरेंट्स की नहीं सुनने का बोलोगे ना, आप बहुत दुख के भागीदार बनोगे। आपको आगे चल के बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा ना कि आप खुद सोचोगे कि यार मुझे भगवान इतना दुख क्यों दे रहा है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो भगवान मुझे इतना दुख दे रहा है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी, मैंने कहा ना कि 40 के बाद हमारी गिनती बूढ़ों में हो जाती है। हम यंग नहीं हैं, हम बूढ़े हो चुके। हम कितना भी इस बात को नहीं माने कि हम बूढ़े नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं, लेकिन बेटा आप बूढ़े हो चुके हो, समझो। तो अगर आप किसी के भी बच्चा आपके पास जाता है या कोई भी आपके पास जाता है तो आप उसका अच्छा सोचो। आप भले उससे बात मत करो लेकिन अच्छा सोचो, अच्छा समझाओ। देखना आपकी ज़िंदगी में आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर आप हमेशा कुटते रहोगे, बुरा सोचते रहोगे, अरे आप होते कौन हो बुरा सोचने वाले और बुरा करने वाले। देखिए जो 24 घंटे भगवान को मानता है उसके साथ कभी भगवान बुरा कर ही नहीं सकता है। मैंने भगवान को इतने करीब से देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। भगवान ने मुझे सिर्फ एक बात कही है, मुझे भगवान ने सिर्फ एक बात कही है कि तुम अगर सच्चाई के रास्ते पर चलोगी तब तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगी तब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो इस चीज को मैंने गांठ बांध लिया है कि ये बात, मतलब अगर मैंने गलत काम किया तो ऊपर वाला मेरा साथ छोड़ देगा, और अगर मुझे ऊपर वाले का साथ चाहिए तो मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा, सही के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये मैं दिल से इस चीज को मानती हूँ। और कई लोग क्या होता है कि अगरबत्ती घुमा देते हैं तो वो क्या जाने भगवान क्या होता है। आप कभी दिल से भगवान को मान करके देखना, आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है किसी से भीख मांगने की, पैसे मांगने की, या यूट्यूबर बनने की, या कुछ भी बनने की। मैं तो बस शौकिया, तो लोगों को लगता हो कि ये पैसे के लिए वीडियो बनाती है,
मुझे भगवान ने किस चीज़ की कमी की है जो मैं पैसे के लिए वीडियो बनाऊंगी? मुझे माता रानी का सब कुछ है मेरे पास, बस एक शांति और सुकून के अलावा आपको क्या चाहिए? पति हंसता हुआ जाए, हंसता हुआ आए, बच्चे इतनी बड़े लेवल की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जरूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना है। अगर हम अच्छा सोचेंगे ना तभी हमारे साथ अच्छा होगा। तो मैं कई दिनों से ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए और सामने वाले को आगाह करना चाहिए कि भैया इतना पाप मत कमाओ कि बुढ़ापे में झेलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि हम जो कर्म करेंगे ना, हमें वही चीज़ मिलेगी। लोग कहते हैं कि यार एक कमाने वाला और इतने खाने वाले और कैसे हो जाता है? दोस्तों, हमने कर्म किया है, हमने अच्छा सोचा है, हमने फैमिली में हमेशा लोगों की मदद की है, समाज में मदद की है, और कभी भी हम दिल से कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं ना तो उसका बुरा भी नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, ये एक आपका फंडा है। तो मैं यही कहूँगी कि वक्त रहते हर एक इंसान को सुधर जाना चाहिए और अपना कर्म बनाना चाहिए। देखिए, वीडियो बना करके मुझे ना कुछ मिल रहा है ना मुझे कुछ चाहिए, लेकिन अगर किसी का भला होता है तो आपको पता है, अगर हमने एक अच्छाइयाँ किया तो हम ऊपर वाला हमारे साथ 100 अच्छाइयाँ करेगा। और मेरे बच्चों के साथ अच्छा होता है, हस्बैंड के साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा होता है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए दोस्तों? जिंदगी पैसे से ही नहीं चलती है। आप याद रखना, एक गरीब भी खाना खाता है और एक अमीर भी खाना खाता है, लेकिन सुकून और शांति बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि फैमिली में आप हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। और देखिए, कभी भी अगर कोई आपसे ज़रूरत पड़ने पर दोस्ती कर रहा है तो ये उसकी थिंकिंग है, लेकिन आपको उसकी मदद करनी होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आपको मदद करने के लिए भेजा है। अगर आप ये सोचोगे कि सामने वाला अभी तक तो मुझसे दोस्ती किया नहीं, अब मुझसे दोस्ती क्यों कर रहा है? दोस्तों, क्या होता है कि आपको अगर अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो हमेशा नेक काम करना होगा। और आप अगर इस अकड़ में, इस घमंड में रहोगे कि हम क्यों करें, तो भगवान भी कहेगा कि हम क्यों करें। पड़े रहो जहाँ हो वहाँ। और अगर आपने किसी की मदद करी है, तपती धूप में चूल्हे पर रोटी बनाई है, किसी की भी कैसी भी मदद करी है, तो भगवान बोलेंगे कि पहले जा कर के इस लड़की की मदद करो क्योंकि इसने 10 की मदद करी है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में जो लोग बूढ़े अपने आप को नहीं समझते हैं वो लोग समझो भैया, भगवान की बातें करो, ज्ञान की बातें करो। और जो भी बच्चे हैं उन्हें भी ज्ञान की बातें समझाओ, कृष्ण जी की बातें समझाओ, राम जी की बातें समझाओ, अच्छी अच्छी बातें समझाओ, ईशा मसीह जी की बातें समझाओ, अच्छा बोलो। कहते ना कि वो 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो दोस्तों, ऐसे ही ये गाथा नहीं बन गई है, किसी न किसी कारण से बनी है। तो देखिए, मेरा काम था बताना, क्योंकि मुझे सुख भोगना है, स्वर्ग में जाना है और बहुत आगे जाना है। तो इसलिए भाई मैं यही कहूँगी हर एक इंसान से कि गलतियाँ मत करो, बच्चों को अच्छा सिखाओ, अच्छा समझाओ। क्योंकि बच्चा क्या है कि अपन अपने बच्चों को अपनों के पास ही भेजेंगे। परायों के पास तो वो लोग भेजते हैं जिनका कोई होता नहीं है, जिनके होते हैं वो अपनों के पास भेजते हैं। क्योंकि भाई हमारे अपने हैं तो हम अपनों के पास भेजेंगे ना, हम परायों के पास क्यों भेजेंगे? जब हमारे अपने हैं तो हमारे अपनों के पास क्या होता है, एक इंसान विश्वास के लिए भेजता है। और जिंदगी भर लड़ाई 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 लड़ाई, दोस्तों ये कोई फंडा नहीं होता है। जिंदगी में क्या है कि
नमक रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेरे पापा 70-75 साल के हो गए, लेकिन आज भी उनके चेहरे पर इतनी स्माइल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हंसते हुए जाते हैं। भाई ने एक दुकान खोल दी है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, लेकिन भाई ये कहता है कि पापा रिटायर होने के बाद क्या बोर हो जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, उनके साथ के लोग आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो थोड़ा उनका माइंड फ्रेश रहेगा, अप डाउन करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं। तो मैंने ये चीज़ अपने पापा से सीखी है कि ज़िंदगी में खुश रहो, कुटते मत रहो। अगर आप कुटते रहोगे ना तो ज़िंदगी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी आयु छोटी हो जाएगी, आप जल्दी भगवान के प्यारे हो जाओगे। तो आप हमेशा अच्छा सोचो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। क्या होता है ना कि देखिए, कभी भी जो बुराइयां होती हैं ना वो ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं रहती हैं। बुराई से आपको आपको पाप मिलेगा, लेकिन आप अगर अच्छाई करोगे ना तो आप सुख भोगोगे। आप इस बात को मान कर चलो। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाने को, लेकिन मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझो तो ठीक है भैया, नहीं समझो तो आप जानो, आपका काम जाने। सुख भोगना है तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और दुख भोगना है तो करते रहो पाप। क्योंकि देखिए, आप जो कर रहे हो वो आपको भोगना है, हम जो करेंगे वो हमें भोगना है। तो एक चीज़ याद रखना, आपके जो सुख दुख के पाप हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, और हमारे जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो हर एक इंसान को अपने कर्मों की सजा खुद भुगतनी है। तो मैं यही डिस्कस करूंगी कि एक एज, एक उम्र अपनी ऐसी होती है जब अपन को समाज में, परिवार में, हर एक में अच्छा संदेश देना चाहिए और अच्छा सिखाना चाहिए। चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा। मैंने एक जगह एक थॉट पढ़ा था कि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ अच्छा करता है। दोस्तों, ये बात सच है, और इस बात को आप मानो या मत मानो। नहीं तो क्या होता है, देखिए ज़िंदगी में ना कई लोग ज़िंदगी को जी रहे हैं और कई लोग ज़िंदगी को काट रहे हैं। आप अगर ऐसे ही अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहोगे, आग लगाते रहोगे, तो आप ज़िंदगी में कुटते रहोगे, अपनी अपनी ज़िंदगी को काटोगे। एक प्रॉब्लम हटेगी नहीं, दूसरी आ जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम हटेगी नहीं, तीसरी आ जाएगी। लेकिन आप अगर खुश रहोगे, अच्छा सोचोगे, कभी भी किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आए सॉल्व करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में जियोगे, हंसोगे, मुस्कुराओगे, और आपकी जो प्रॉब्लम है भगवान चुटकियों में सॉल्व करेगा। तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और भगवान ने तो मुझे पहले ही कह रखा है कि अगर तुम सही के रास्ते पर चलोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और गलत के रास्ते पर चलोगी तो नहीं दूंगा। तो इसीलिए भैया मुझे तो सही के रास्ते पर चलना है, पाप नहीं करना है। अब देखिए, अगर मैं सही के रास्ते पर चल रही हूँ और लोग बोलते हैं बेवकूफ़ है, हमेशा हर एक की मदद कर देती है, उसके बदले में क्या मिलता है इसको? लोग कौन होते हैं देने वाला, जब ऊपर वाला बैठा है देने के लिए। हमें भगवान से नंबर लेने हैं। ये इंसान, तो जब इंसान, कभी देखा है आपने, कभी इंसान जो है उसने सीता जी पर ऑब्जेक्शन उठा दिया तो हम तुम क्या चीज़ है? तो ये इंसान कौन होता है हमें नंबर दे? हाँ, लेकिन ये चीज़ आप गांठ बांध लो, कभी भी आपसे कोई बात करे या ना करे, लेकिन आपको हमेशा सबकी मदद करनी है। नमस्कार।